गुड आफ्टरनून एवरीवन, माय नेम इज संदीप कुमार। हमने इससे पिछला टॉपिक पढ़ा था इंटरपोलेशन फॉर इक्वल इंटरवल के लिए। इसमें हमारे पास दो फार्मूले थे, एक न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला फॉर इक्वल इंटरवल के लिए और दूसरा न्यूटन्स बैकवर्ड फार्मूला फॉर इक्वल इंटरवल के लिए। तो न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला फॉर्मूला फॉर इक्वल इंटरवल फर्स्ट था और सेकंड था हमारा न्यूटन्स बैकवर्ड फार्मूला फॉर इक्वल इंटरवल। तो जो न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला है फॉर इक्वल इंटरवल के लिए, ये फार्मूला हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया है, सीख लिया है किस तरीके से हमें इसमें काम करना है। आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला फॉर इक्वल इंटरवल के लिए। न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला फॉर इक्वल इंटरवल। ये क्या होता है? सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे y इक्वल टू वाई एन प्लस यू डेल वाई एन प्लस यू प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल स्क्वायर वाई एन प्लस यू प्लस 1 यू प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल क्यूब वाई एन प्लस डैश प्लस यू प्लस 1 यू प्लस 2 यू प्लस 3 यू प्लस n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल n डेल की पावर n वाई एन। यहां u की वैल्यू फाइंड करने के लिए u इक्वल टू होता है हमारा x माइनस एक्स एन अपॉन एच। x वो वैल्यू है जिस वैल्यू के लिए हमें इंटरपोलेशन की वैल्यू के लिए x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और एक्स एन जो टेबल आएगी हमारी जिसमें चेंज है h जो है दो पॉइंटों के बीच का डिफरेंस है, और एक्स एन जो लास्ट वाला पॉइंट है वो एक्स एन में आएगा। यहां से हम u की वैल्यू फाइंड करेंगे और u की वैल्यू फाइंड करने के बाद इस फॉर्मूले के अंदर हम वैल्यू पुटअप कर देंगे, यहां से हमें y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं अब एग्जाम्पल लेते हैं। इसका एक एग्जाम्पल के तौर पर हम जो है जैसे एक एग्जाम्पल दिया है गिवन x और दूसरा दिया है एफ एक्स। 1 पर इसकी वैल्यू 1 है, 2 पर इसकी वैल्यू 8 है, 3 पर इसकी वैल्यू 27 है, 4 पर इसकी वैल्यू 64 है और 5 पर 1 2 5 6 216 7 343 और 8 512। फाइंड f ब्रैकेट 7.5। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमें दिया है, उसमें उसने कहा है x की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 तक है और fx जो है वो 1 8 27 64 125 216 343 और 152 है। तब हमें फंक्शन की वैल्यू बतानी है 7.5 पर, मतलब ये जो वैल्यू है ये x की वैल्यू है, हमें फंक्शन की वैल्यू बतानी है f ऑफ x की 7.5 पर। तो इसे फाइंड करने का तरीका
क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इसके लिए एक टेबल बनाएंगे और सबसे पहले हम यहाँ x लिखेंगे एक, ये हमारा एफ ऑफ एक्स, ये हमारा डेल एफ ऑफ एक्स और डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स। x की वैल्यू है हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारी 1 8 27 64 125 और 216 343 और 512। x और एफ ऑफ एक्स, ये दिया है x, ये दिया है हमें एफ ऑफ एक्स। सबसे पहले जो ये वैल्यू है, ये हमारा पॉइंट है x नोट इक्वल टू 1। ये वाला जो पॉइंट है हमारा, ये है हमारा y नोट कह दो, या एफ ऑफ एक्स नोट, इसे हम y नोट कह सकते हैं, या एफ ऑफ एक्स नोट, ये जो पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद हमारा पहला काम है h की वैल्यू फाइंड करना। h इक्वल टू होता है हमारा, ये जो पॉइंट दिए हैं, x की वैल्यू दी है, इन पॉइंटों का डिफरेंस, 2 माइनस 1 1, या 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 3 1, मतलब जो भी डिफरेंस है वो इक्वल है। जैसा कि हमने इसके नाम में लिखा है, इंटरपोलेशन फॉर इक्वल इंटरवल के लिए। तो h की वैल्यू सेम है, यहाँ 1 है इसका अंतर, यहाँ 1, यहाँ 1, सब जगह 1 है। तो इक्वल इंटरवल के लिए हम काम कर रहे हैं। और जो ये लास्ट वैल्यू है, ये है हमारा xn, इसके करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू है वो है हमारी yn। ठीक है, अब इसके बाद हमें निकालना है डेल एफ ऑफ एक्स। डेल एफ ऑफ एक्स निकालने का तरीका ये है, जो हमें एफ ऑफ एक्स दिया है, ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी है 1 8 27 64 125, ये जो वैल्यू दी है, हमारा काम है डेल एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकालना। तो डेल एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकालने का तरीका ये है, जो वैल्यू बाद वाली है उससे पहली वाली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दो। 8 माइनस 1 7, 27 माइनस 8 19, 64 माइनस 27 37, 125 माइनस 64, ये आएगा हमारा 61। इससे ये सब्ट्रैक्ट करोगे, ये आएगा हमारा 91। 243 में से ये घटाएंगे हम, ये आएगा हमारा 127। फिर 512 से 243 घटाएंगे, ये आएगा हमारा 163 ये आया। ठीक है, सेम इसी तरीके से आगे चलेंगे। ये है हमारा डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब ये है कि जो ये डेल एफ ऑफ एक्स है, इसकी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना, क्योंकि डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स का मतलब है हमारा डेल ब्रैकेट डेल एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमने यहाँ फाइंड करी है इसमें, और डेल है, तो इसका मतलब क्या है, जो ये वैल्यू है इसे भी सब्ट्रैक्ट करो उसी क्रम में। ये 19 माइनस 7, 37 माइनस 19, 61 माइनस 37, इस टाइप से इसे सब्ट्रैक्ट करो। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा हमारा कितना, 12। 37 में से 19 सब्ट्रैक्ट करोगे, ये आएगा हमारा 18। 61 में 37 सब्ट्रैक्ट करोगे, ये आएगा हमारा 24। 19 में से करोगे तो ये आएगा हमारा 30। फिर इससे सब्ट्रैक्ट करोगे, ये आएगा 37। फिर इससे सब्ट्रैक्ट करोगे, ये आएगा हमारा 42। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट टेबल बनाएंगे। नेक्स्ट टेबल में हम लिखेंगे डेल क्यूब एफ ऑफ एक्स। इसमें इसका मतलब है डेल क्यूब एफ ऑफ एक्स का मतलब हुआ डेल ब्रैकेट डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स। इससे ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आएगा 6, ये भी 6, ये भी 6, ये सब 6 आएगा। ठीक है, अब इससे अगली वैल्यू हम लेंगे डेल क्यूब एफ ऑफ एक्स है। इससे नेक्स्ट वैल्यू लेंगे तो ये आएगा हमारा डेल की पावर 4 एफ ऑफ एक्स।
अब हम यहाँ देखेंगे, इससे ये घटाएंगे 0, ये भी 0, ये भी 0, मतलब जो भी टर्म है ये सारे 0 आएंगे। इससे नेक्स्ट लेंगे तो भी 0। कहने का मतलब ये है, इसे तब तक करते रहेंगे, डेल की वैल्यू आगे बढ़ाते रहेंगे जब तक यहाँ एक सिंगल वैल्यू ना आ जाए। लेकिन हम क्या देखते हैं कि यहाँ सारी वैल्यू सेम है, इससे नेक्स्ट 0 हो जाएगा, इससे नेक्स्ट 0 हो जाएगा। तो जब हम उसकी वैल्यू 0 पुट करेंगे क्वेश्चन के अंदर तो सारी वैल्यू 0 हो जाएंगी, तो इससे आगे करने का कोई औचित्य नहीं बैठता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो है हमारा ये हमारा yn है, ये हमारा डेल yn है, ये जो है हमारा, ये है हमारा डेल स्क्वायर yn, ये है हमारा डेल क्यूब yn, और ये है हमारा डेल की पावर 4 yn। ये वैल्यू नोट कर लेंगे। उसके बाद हम u की वैल्यू फाइंड करेंगे। u की वैल्यू है हमारी, u इक्वल टू होता है हमारा x माइनस xn अपॉन h। x क्या है, x क्वेश्चन में हमें दिया है कि f की वैल्यू 7.5 पर हमें प्राप्त करनी है। तो x क्या है हमारा 7.5, और xn क्या है हमारा, xn है यहां से 8 अपॉन h की वैल्यू ये आई है, h इक्वल टू 1। तो ये आएगा हमारा कितना, -0.5 अपॉन 1 इक्वल टू -0.5। ये हमारा आया u। u की वैल्यू आई हमारी -0.5, h की वैल्यू आई हमारी 1, और x नोट आया हमारा 1, xn है हमारा 8। ठीक, उसके बाद ये जो है yn, ये वैल्यू नोट कर लो, yn इक्वल टू हमारा 512, डेल yn इक्वल टू है हमारा कितना 163। ये हमारा डेल स्क्वायर yn इक्वल टू है हमारा 42, फिर डेल क्यूब yn इक्वल टू है हमारा 6, और जो नेक्स्ट टर्म है डेल की पावर 4 yn इक्वल टू 0। ये जो वैल्यू है ये, और एक चीज और रह गई है बीच में, सुनो, इसमें एक ये चीज रहेगी, जो 7.5 था हमारा, 7.5 जो है यहां लाई कर रहा है, 7 और 8 के बीच में लाई करता है 7.5। तो जो 7.5 है ये 7 और 8 के बीच में लाई कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जो x की वैल्यू है, इसका मतलब ये है कि जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू जो है, x की वैल्यू नीचे की तरफ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। अगर ये स्टार्टिंग की तरफ होती तो हम न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला लगाते, लेकिन ये वैल्यू जो है नीचे की तरफ है। इसका मतलब हम क्या है, न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला लगाएंगे फॉर इक्वल इंटरवल के लिए। h की वैल्यू इक्वल है सब जगह। पिछले जो क्वेश्चन कराया था हमने पिछले लेक्चर में, उसमें भी हमने बताया था कि ये इक्वल के लिए है, लेकिन उसमें न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला लगा था, इसमें बैकवर्ड लगेगा, क्योंकि जो ये वैल्यू दी है x की 7.5 ये नीचे की तरफ है। अगर ये ऊपर की तरफ होती तो फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला लगता, ये नीचे की तरफ है इसलिए बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला लगेगा। अब न्यूटन्स फार्मूला जो है हमारा, न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन
फॉर्मूला फॉर इक्वल इंटरवल, न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला फॉर इक्वल इंटरवल। ये क्या है? ये है हमारा y इक्वल टू वाई एन प्लस यू डेल वाई एन प्लस यू प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल स्क्वायर वाई एन प्लस यू प्लस 1 यू प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल क्यूब वाई एन प्लस यू प्लस 1 यू प्लस 2 यू प्लस 3 अपॉन फैक्टोरियल 4 डेल की पावर 4 वाई एन। ये फार्मूला है। अब ये जो वैल्यू है हमारी u की वैल्यू -0.5, h का 1, x नोट 1, xn 8 और ये जो वैल्यू हमने टेबल से फाइंड करी है, इन वैल्यू को इसके अंदर रखेंगे तो हम देखेंगे कि जो ये वैल्यू है डेल स्क्वायर डेल की पावर 4 वाई एन इक्वल टू 0, ये वैल्यू यहां रखी जाएगी इस जगह। जब ये सारा 0 है तो ये वाला स्टेप इसका 0 हो जाएगा, ये वाला स्टेप इसका 0 हो जाएगा। तो ये फार्मूला ओनली डेल क्यूब वाई एन तक ही चलेगा। ये 0 हो गया इसलिए मैं इसे रफ कर रहा हूं, ठीक है। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर। वाई एन की वैल्यू क्या है हमारी? y इक्वल टू हो गया हमारा, वाई एन की वैल्यू हमारी 512 प्लस u की वैल्यू हमारी -0.5 डेल वाई एन की वैल्यू है हमारी 163 प्लस u की वैल्यू -0.5 u प्लस 1 -0.5 में प्लस 1 करेंगे तो ये हो गई हमारी 0.5 अपॉन फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 मल्टीप्लाई डेल स्क्वायर वाई एन, डेल स्क्वायर वाई ने आई एन हमारा 42 प्लस u का मान -0.5 u प्लस 1 का वैल्यू 0.5 और प्लस 2 का मान हो गया हमारा 1.5 अपॉन फैक्टोरियल 3 का मतलब 6 मल्टीप्लाई डेल क्यू वाई एन की वैल्यू है 6, ये आया हमारा। अब इसमें हमने क्या करा, सबसे पहले y इक्वल टू वाई एन है तो वाई एन की वैल्यू है ये 512, फिर u की वैल्यू -0.5 डेल वाई एन की वैल्यू 163 प्लस u की वैल्यू -0.5 ये वाली, उसके बाद u प्लस 1 हो गया -0.5 प्लस 1 का मतलब 0.5 बचा अपॉन फैक्टोरियल 2 का मतलब हो गया 2 मल्टीप्लाई डेल स्क्वायर वाई एन ये है 42 प्लस u की वैल्यू -0.5 u प्लस 1 0.5 आ गया और u प्लस 2 तो 1.5 अपॉन फैक्टोरियल 3 का मीन्स 6 मल्टीप्लाई डेल क्यूब वाई एन है हमारा 6, तो ये आया हमारा। इसे हम सोल्व कर लेंगे, इसे हम सोल्व करेंगे और इसकी y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सोल्व करो तो ये आया हमारा y इक्वल टू 512 और जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस में ये 169 है ये, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये आएगा -84.5 माइनस प्लस ये भी माइनस आएगा और 2 से काटेंगे तो ये 21 हो गया, 5 पंजे 25 तो ये आएगा हमारा 0.25 मल्टीप्लाई 21 और यहाँ 6 से 6 कैंसिल, ये आया हमारा -2.5 मल्टीप्लाई 1.5 तो y इक्वल टू 512 -84.5 और ये है हमारा 0.25 तो ये -5.25 5
5.25 माइनस 5 ये आ गया 0.375। जब इसे सोल्व करेंगे तो y इक्वल टू आएगा हमारा 421.875। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने जो ये क्वेश्चन करा ये हमारा है न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला फॉर इक्वल इंटरवल के लिए। प्रोसेस वही है जो फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूले का है, बस इसमें जो अंतर है मतलब फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूले में क्या था, u -1 u -2 इस टाइप से हम क्वेश्चन करते थे फार्मूले में। इसमें क्या है u +1 इस टाइप से वैल्यू बढ़ेंगी। ठीक है, एक क्वेश्चन और करके देखेंगे हम इसमें। क्वेश्चन है हमारा the following table is given. The following table is given x और f of x। क्वेश्चन सेम इसी टाइप का है। ये जो क्वेश्चन है ये देखो, मैंने पिछले लेक्चर में आपको इंटरपोलेशन फार्मूला फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला बताया था इक्वल इंटरवल के लिए, और आज के लेक्चर में मैंने जो अभी नेक्स्ट पहला क्वेश्चन कराया है वो बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला कराया है फॉर इक्वल इंटरवल के लिए। अब ये जो क्वेश्चन है ये एक जनरल क्वेश्चन है, फॉरवर्ड से भी हो सकता है या बैकवर्ड का, ये देखना पड़ेगा किस टाइप से होगा। ठीक है, लेकिन इसमें कोई भी x की वैल्यू नहीं दी है। ठीक है, तो हम इसे फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूले से क्वेश्चन करेंगे। तो x और f ऑफ x दिया है, x की वैल्यू हमारी 0 1 2 3 4 और f ऑफ x की वैल्यू हमारी 3 6 11 18 और 27। What is the form of the function f of x? ये क्वेश्चन है हमारा। अब इसे कैसे करोगे, तो सबसे पहले जिस टाइप से हम क्वेश्चन कर रहे थे सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे। तो टेबल बनाओ x, दूसरा f of x, x की वैल्यू क्या है हमारी 0 1 2 3 और 4। f ऑफ x की वैल्यू हमारी 3 6 11 18 और 27। अब हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड फार्मूला डेल f ऑफ x निकालेंगे, डेल स्क्वायर f ऑफ x और डेल क्यूब f ऑफ x। इस टाइप से आगे बढ़ेंगे जब तक लास्ट में एक वैल्यू ना बच जाए। अब देखो जो क्वेश्चन था, अगर इसी क्वेश्चन के अंदर कहता कि फंक्शन f ब्रैकेट 2.5 या कुछ भी वैल्यू बोलता तो हम देखते कि वैल्यू x की वैल्यू के अंदर कहां लाई कर रही है। अगर स्टार्टिंग के अंदर ये जो है स्टार्टिंग के अंदर लाई करती तो फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला लगता, और बाद वाली वैल्यू के अंदर लाई करती, मान लो 3 और 4 के बीच में होती, तो हम क्या लगाते, बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला लगाते। लेकिन ये जो है एक जनरल क्वेश्चन है, इसमें उसने x की कोई वैल्यू नहीं दी है, उसने सीधा पूछा है कि फंक्शन f ऑफ x बताओ, तो x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो इसमें हमें क्या है, वैल्यू फाइंड नहीं करनी, इसमें हमें एक फंक्शन को f ऑफ x की फॉर्म में बताना है, x y की टर्म में बताना है। तो इसमें हम क्या है, फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला लगा रहे हैं। तो फॉरवर्ड जैसे ये डेल f ऑफ x है, तो इसे करने के लिए हम क्या करते हैं, जो फंक्शन f ऑफ x की वैल्यू है बाद वाली वैल्यू से पहली वाली वैल्यू जो है उसे जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे 6 है और ये 3 है, तो 6 माइनस 3 3, 11 माइनस 6 5 और 18 माइनस 11 7 और 27 माइनस 18 9। सेम
डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स है। जैसे मैंने पिछले उसमें बताया था, डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या है, डेल ब्रैकेट डेल एफ ऑफ एक्स, और डेल क्यूब एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या है, डेल ब्रैकेट डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स। तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब क्या है कि डेल एफ ऑफ एक्स की वैल्यू तो आपने निकाल ली और उसके बाद एक डेल है, तो इसका मतलब क्या है, जो डेल एफ ऑफ एक्स में वैल्यू है उन वैल्यू को दूसरी वैल्यू, जो दूसरी वैल्यू है उससे पहली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऐसी डेल क्यूब एफ ऑफ एक्स में डेल ब्रैकेट डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स, मतलब जो डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आई है दूसरी वैल्यू से पहली वाली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये जो दूसरी वैल्यू है इससे पहली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करो, 5 माइनस 3 2, 7 माइनस 5 2, 9 माइनस 7 2। अब इसमें पहुंचेंगे तो यही डेल क्यूब वाला 2 माइनस 2 0 और 2 माइनस 2 0, मीन्स इसके आगे जो भी टर्म आएंगे या ये वाला खुद जो भी टर्म है ये सब वैल्यू 0 हो जाएंगी ऑटोमेटिक। ठीक है, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में करा था, कुछ वैल्यू 0 आ रही थी लास्ट में। देखो अब इसमें फार्मूला लगाओ, जो देखो ये आया हमारा, इसे बॉक्स में बंद करो। ये वैल्यू क्या है हमारी, ये वैल्यू है हमारी एक्स नोट। एच क्या है हमारा, एच इक्वल टू है हमारा 1। 1 क्यों है, 1 माइनस 0 1, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 3 1। तो ये एच की वैल्यू है। ये जो वैल्यू है ये है हमारी एफ ऑफ एक्स नोट कह दो इसे, या इसे कह दो वाई नोट। इसे हम वाई नोट भी कह सकते हैं या एफ ऑफ एक्स नोट कह सकते हैं, क्योंकि फंक्शन एफ एक्स में है तो एफ ऑफ एक्स नोट कह दिया। ये जो है हमारा, ये है हमारा डेल वाई नोट, ये है हमारा डेल स्क्वायर वाई नोट, ये है हमारा डेल क्यूब वाई नोट, या इसे हम डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स नोट कह सकते हैं। इसे डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स नोट और इस वाले को डेल क्यूब एफ ऑफ एक्स नोट। ठीक है, अब फॉर्मूला लगाओ, न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला फॉर इक्वल इंटरवल। फॉर्मूला क्या है हमारा, y इक्वल टू वाई नोट प्लस u डेल वाई नोट प्लस u माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल स्क्वायर वाई नोट प्लस u माइनस 1 u माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल क्यूब वाई नोट प्लस u माइनस 1 u माइनस 2 u माइनस 3 अपॉन फैक्टोरियल 4 डेल की पावर 4 वाई नोट। इस टाइप से आगे चलेगा ये, लेकिन हम क्या देख रहे हैं, डेल क्यूब वाई नोट पर, डेल क्यूब वाई नोट पर इसकी वैल्यू क्या है, इस पार्ट की वैल्यू 0 है और इससे अगले वाले जो पार्ट है इनकी वैल्यू भी सब 0 है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो टर्म है पूरा 0 हो जाएगा और ये वाले टर्म भी सारे 0 हो जाएंगे। तो इस टर्म को हटा दो इससे। तो फार्मूला जो है हमारा ये सिर्फ इतना रहेगा इस क्वेश्चन के लिए, ये फार्मूला सिर्फ यहां लो रहेगा। ठीक है, अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो। वाई नोट की वैल्यू क्या है, वाई नोट की वैल्यू है हमारी 3, u और फाइंड करना है। u इक्वल टू क्या होता है हमारा, x माइनस एक्स नोट अपॉन एच। तो u इक्वल टू क्या आएगा, x की वैल्यू हमें दी नहीं है, x की उसने हमें कोई भी वैल्यू दी नहीं है। तो जब x की वैल्यू हमें कोई नहीं दी है उसने, तो x को हम सिर्फ x लिखेंगे। x नोट क्या है हमारा, x नोट ये वाला टर्म है, सबसे पहला टर्म जो x का x नोट है, ये क्या हमारा 0 और h की वैल्यू क्या है हमारी 1। तो इसका मतलब क्या हो गया, u इक्वल टू x है। तो जहां u है उसकी वैल्यू क्या है, x। लिखो x डॉट डेल स्क्वायर वाई नोट, डेल स्क्वायर वाई नोट हमारा 3 प्लस u की जगह x माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 का मान 2 डेल स्क्वायर वाई नोट का मान
इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है। देखो इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये हमारा क्या y है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, इसे y भी कह सकते हैं, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो इसे सोल्व करेंगे हम, तो क्या आएगा हमारा, ये आएगा हमारा 3 प्लस 3x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो यह आया हमारा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ये हमारा फंक्शन आ गया x की फॉर्म में। भाई इसमें हमें x की कोई वैल्यू नहीं दी है, डायरेक्ट उसने पूछा है कि फंक्शन बताओ क्या है फंक्शन। तो न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूले का हमने इसमें यूज करा। x दिया है y ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स, डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स और डेल क्यूब एफ ऑफ एक्स ये दिया है। ये पहला पॉइंट x नोट, और h की वैल्यू फाइंड करते हैं। दूसरी वैल्यू से पहली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 1 माइनस 0 1, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 1, h 4 माइनस 3 1, तो h इक्वल टू 1 है। ये पहला पॉइंट x नोट है। और ये जो वैल्यू है इसे हम y नोट लिखेंगे या एफ ऑफ एक्स नोट कह देंगे। ऐसे ही ये डेल स्क्वायर, डेल वाले टर्म, ये देखो डेल एफ ऑफ एक्स है, तो ये डेल एफ ऑफ एक्स नोट भी कह सकते हैं इसे, या तो ये लिख दो या डेल एफ ऑफ एक्स नोट कह दो। ये इस वाले में स्क्वायर वाले में डेल स्क्वायर एफ ऑफ नोट, और डेल क्यूब वाले में डेल क्यूब एफ ऑफ एक्स नोट या डेल क्यूब एफ वाई नोट। फार्मूला हमें पता ही है, न्यूटन्स फॉर्मूला फार्मूला y इक्वल टू वाई नोट प्लस यू, ये लगा दिया हमने। इसमें क्या है, जो u दिया है, u की वैल्यू निकालते हैं x माइनस एक्स नोट अपॉन h से। h का मान 1 है और x जो है उसकी कोई वैल्यू नहीं दी है, तो इसलिए हम उसे x ही लेंगे। तो u इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नोट का मान 0 था, तो u इक्वल टू एक्स अपॉन h, तो u इक्वल टू एक्स है। x की वैल्यू, u की जगह हम x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये जो है x के टर्म में इसकी वैल्यू आ जाएगी। अगला नेक्स्ट लेक्चर जो करेंगे वो इंटरपोलेशन से ही रिलेटेड होगा, लेकिन वो अनइक्वल इंटरवल के लिए होगा। अभी तक जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा है न्यूटन्स इंटरपोलेशन फॉर इक्वल इंटरवल के लिए, जिसमें दो फार्मूले थे, एक फॉरवर्ड फार्मूला और एक बैकवर्ड फार्मूला। मतलब न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर इक्वल इंटरवल के लिए। दूसरा था हमारा न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर इक्वल इंटरवल के लिए, जो आज पढ़ा है। जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे इंटरपोलेशन फार्मूला फॉर अनइक्वल इंटरवल के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने लगभग, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। 3 एग्जाम्पल मैंने आपको इसमें समझा दिए किस किस टाइप से, 2 ही टाइप के क्वेश्चन है इसमें, और सारे क्वेश्चन इस टाइप के जो होंगे इसी तरीके से होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।